अच्छा यार देखिए, मैं सॉल्व कराता हूँ इस सवाल को। ये जून 2017 का क्वेश्चन है। इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई। पहले यूनिट्स देख लें कितने हैं एक्स के। 10,000 हैं। और नीचे पर यूनिट इंफॉर्मेशन देख लें। लेबर आर एक यूनिट का दिया हुआ है 0.75 घंटे, 0.75 आवर्स दिए हैं। और एक्स के कितने यूनिट्स हैं? 10,000 हैं। तो टोटल आवर्स अगर निकालने हो लेबर के, टोटल लेबर आवर्स और टोटल मशीन आवर्स। एक यूनिट एक्स का 0.75 आवर्स लेता है लेबर का। 0.75 मल्टीप्लाई बाई कितने यूनिट है? 10,000 यूनिट्स हैं। तो कितने आवर्स आ जाएंगे? 7,500 घंटे लगेंगे एक्स के ऊपर। वाई के लेबर क्या है? 1.5 घंटा लगेगा एक वाई तैयार करने में। और ऐसे कितने वाई बनाने? 14,000 वाई बनाने। 1.5 घंटा इंटू 14,000, 21,000। मशीन आर पे आ जाएं। 2.5 घंटे चलेगी मशीन एक यूनिट पे। 10,000 हैं एक्स के। 2.5 घंटे 10,000 यूनिट्स हैं। 25,000 मशीन घंटे चलेगी तो जाके एक्स कंप्लीट होगा। 0.5 इंटू 14,000, 7,000। ये टोटल आवर्स निकाल लिया पर यूनिट। ये बता 3 ओवरहेड्स हैं। एबीसी में हम अलग अलग OAR निकालते हैं। जितने ओवरहेड्स होते हैं उतने OAR निकलते हैं। तो पहला कौन सा है? मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट। कितनी है? ये 264 है। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? मशीन आवर्स का कॉस्ट ड्राइवर होगा। OAR निकालें, 264,000 है ये, डिवाइड बाय मशीन आवर्स। कितने घंटे हैं मशीन के? टोटल मशीन आवर्स लेने पड़ेंगे। 25,000 एक्स के और 7,000 वाई के। तो 25,000 और 7,000 टोटल मशीन कितने घंटे चली है? 32,000 घंटे चली। कितना? 8.25 पर मशीन आर। सही ना? 264,000 का जो ओवरहेड है ये सिर्फ एक्स का थोड़ी है। ये ओवरहेड किसका है? एक्स और वाई दोनों का ना। बिजनेस का ओवरहेड है ना। बिजनेस का ओवरहेड क्यों आया? हम ये कह रहे हैं भाई मशीन चलने की वजह से आया। तो टोटल 264,000 का खर्चा आया है। मशीन कितने घंटे चली है इन टोटल? एक्स के लिए 25, वाई के लिए 7, मिला के 32,000 घंटे चली है। तो ये डिवाइड में 32,000, 8.25 पर मशीन आ रहा है। दूसरा खर्चा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 54,000। इसको हम डिवाइड करते हैं, इसकी बेसिस कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स देखेंगे, टोटल खर्चा है 20 इसके, 60 इसके, 80 ऑर्डर्स हुए टोटल। डिवाइड बाय 80, 675 पर ऑर्डर। तीसरा खर्चा है प्रोडक्शन रन कॉस्ट। कितनी है? 24,000 है। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? प्रोडक्शन रन्स दिए हैं सवाल में। कितने प्रोडक्शन रन्स हैं ऊपर? 12 और 36, 48 से डिवाइड हो जाएगा। 500 पर
प्रोडक्शन रन। ये हमने 3 अलग अलग OARs निकाल लिए हैं। ये 5वां सवाल है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस टॉपिक का। अब ये 3 खर्चे हैं, तीनों के अलग अलग OAR आ गए। ये तीनों खर्चे दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे। ये तीनों खर्चे ओवरहेड के हैं, X पे भी लगेंगे और यही तीनों खर्चे Y पे भी लगेंगे, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये 3 ओवरहेड हुए ना, 2 प्रोडक्ट बने तो दोनों पे ही लगेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स पाएंगे 3 खर्चे। तो पहले हम X की कॉस्ट निकाल लेते हैं ओवरहेड की। तो पहला है मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट। ये क्या हिसाब बनता है इसका? 8.25 पर मशीन आर का खर्चा है ये। एक्स के लिए कितने घंटे मशीन चली है? ये रहा, एक एक्स के लिए 2.5 घंटे चली है ना, 10,000 एक्स हैं, तो टोटल एक्स के लिए कितने घंटे चली है? 25,000। ABC में कभी भी आप पर यूनिट नहीं निकाल सकते। ABC में आप हमेशा टोटल निकालोगे, उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करोगे। डायरेक्ट कभी भी ABC में पर यूनिट नहीं निकल सकता, टोटल निकला। 25,000 घंटे एक्स के लिए मशीन चली है, तो मल्टीप्लाई बाय 25,000 आवर्स, कितना हो जाएगा ये खर्चा आएगा एक्स के ऊपर। दूसरा कौन सा? ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इसका क्या है? 675 पर ऑर्डर। एक्स के लिए कितनी दफ़ा ऑर्डर्स लगे? 20 ऑर्डर्स लगे हैं, सॉरी, एक्स के 20 टाइम्स 20 ऑर्डर्स, कितना? 13,500। तीसरा खर्चा क्या है? प्रोडक्शन रन कॉस्ट। ये किस हिसाब से आई है? 500 रुपये पर प्रोडक्शन रन, मल्टीप्लाई बाय एक्स के लिए कितने दफ़ा प्रोडक्शन रन से लगे? 12, 6,000। ये 3 ओवरहेड्स एक्स के ऊपर चले गए। टोटल कितना ओवरहेड गया एक्स के ऊपर? क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल ओवरहेड एलोकेटेड टू एक्स कितना? 750। ये खर्चा एक्स को उठाना है। कितने यूनिट्स हैं एक्स के जो ये खर्चा उठाएंगे? 10,000 यूनिट्स हैं एक्स के, पर यूनिट निकालना है अब हमें। दस 10,000 यूनिट्स क्या आ गया? 57 225 22.58 पर यूनिट। ये ABC में X के ऊपर कॉस्ट जाएगी 22.58, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ें। उसने सिर्फ ओवरहेड नहीं मांगा है, पहली रिक्वायरमेंट लेकिन क्या है? फुल कॉस्ट पर यूनिट। ABC से फुल कॉस्ट मांगी है पर यूनिट। ये तो सिर्फ ओवरहेड की कॉस्ट आई है X के ऊपर। यहाँ लिखते हैं फुल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, डायरेक्ट लेबर भी होगी, मिलाकर होगी है। कितनी है डायरेक्ट कॉस्ट? 100 रुपये डायरेक्ट कॉस्ट। और ओवरहेड की जो कॉस्ट आई है वो भी दी हुई है 22.58 पर यूनिट। ऐड कर लें, ये है टोटल कॉस्ट एक्स की, डायरेक्ट और ओवरहेड इनडायरेक्ट मिलाकर 1 यूनिट। और वाई की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। वाई के ऊपर भी ये 3 खर्चे ही आएंगे। 3 खर्चे कौन से? एक मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका क्या हिसाब निकला है? OAR क्या है इसका? 8.25 पर मशीन आर।
वाई के लिए मशीन कितने घंटे चली है? 7000 घंटे चली है टोटल। कितनी आ गई? 57750। दूसरा क्या खर्चा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 675 पर ऑर्डर है ना ये, मल्टीप्लाई बाय कितने ऑर्डर लगे हैं वाई की वजह से? वाई की वजह से 60 ऑर्डर्स लगे हैं, 60। कितनी? 40,500। तीसरा खर्चा था प्रोडक्शन रन कॉस्ट 500। कितनी दफ़ा प्रोडक्शन रन लगे? 36। कितना? 80, 18, 18 18,000 आएगी। ऐड कर लें, ये 3 ओवरहेड्स आए हैं तो ये टोटल ओवरहेड्स एलोकेट हो रहे हैं। कितना? 116250 हो गया। अब पर यूनिट निकालना है हमें। वन 16250 डिवाइड बाई यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं वाई के? 14,000 यूनिट्स हैं। 8.3 पर यूनिट ओवरहेड आ गया है। हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है इसकी? 1 यूनिट की डायरेक्ट कॉस्ट 50 रुपये। डायरेक्ट कॉस्ट 50 है, ओवरहेड कॉस्ट 1 यूनिट की आई है 8.3, ऐड करके हो गए 58.3। ये एबीसी से कॉस्ट था। पहले एबीसी में जितने भी ओवरहेड्स ये होते हैं उनके अलग अलग OAR कैलकुलेट किए जाते हैं और अलग अलग OAR निकालने के बाद वो सारे खर्चे प्रोडक्ट के ऊपर डाले जाते हैं जितने वो कॉस्ट ड्राइवर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट है Ahmed previously used direct labor hours as a basis to charge overheads to each product. Direct labor hours का मतलब ये absorption costing की बात कर रहा है। पहले घंटों की बेसिस पे ये कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते थे। अब मशीन के भी हो सकते हैं, लेबर के भी हो सकते हैं। वो जब घंटों की बेसिस पे कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। 3 ओवरहेड्स हैं, तीनों को ऐड कर लें क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक OAR निकलता है बस, सिंगल। टोटल ओवरहेड्स ऐड करें कितना है? 342। डिवाइड बाय एब्जॉर्प्शन में क्या बोल रहा है इस सवाल में? देखिए मशीन के आवर्स भी हैं और लेबर के आवर्स भी हैं। ये एक पहला सवाल है जिसमें दोनों आवर्स दिए हैं, मशीन आवर्स भी दिए हैं, लेबर आवर्स भी दिए हैं। तो हम OAR किस बेसिस पे निकालेंगे, मशीन आवर या लेबर आवर? वो इसने खुद बता दिया। फिर जब दोनों घंटे दिए तो इसने बता दिया किस बेसिस पे निकालना। लिखा हुआ लेबर आवर की बेसिस पे निकाल। लेबर आवर्स, हमें टोटल लेबर आवर्स चाहिए पहले तो। एक एक्स पे कितने घंटे लगते हैं? 0.75 लगते हैं लेबर के। कितने एक्स बना रहे हैं? 7,500 लेबर आवर्स लगेंगे तो एक्स बनेगा। वाई पे 1.5 घंटा लगता है, 14,000 वाई बना रहे हैं। ऐड कर लें तो टोटल 28,500 लेबर के घंटे लगे। तो जो ओवरहेड दिया हुआ है 342 का, इसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर आवर से। क्या आ जाएगा? पर लेबर आवर
पर लेबर आ रहा था। एब्जॉर्प्शन में सारे ओवरहेड 4 हों, 5 हों, 3 हों, 6 हों, जितने भी होंगे सवाल में, सारे ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, एक ओवरहेड बना देंगे और एक ही OAR निकालें। अब हमें एक्स की कॉस्ट निकालनी है। ओवरहेड क्या है? 12 पर लेबर आर है, 12 पर लेबर आर। एक्स के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया है? 7,500 आवर्स। कितना आ गया? 90,000 का ओवरहेड एलोकेट होगा एक्स के ऊपर। पर यूनिट अगर निकाल लें 10,000 यूनिट है ना, तो 9 पर यूनिट आएगा ओवरहेड पर यूनिट। सही है। 1 घंटा लेबर काम करेगी, 12 रुपये का खर्चा आएगा। एक्स के लिए कितने घंटे काम किया लेबर ने? 7,500 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई किया, 90,000 का ओवरहेड एक्स पे जाएगा। डिवाइड बाई कितने एक्स हैं? 10,000 एक्स हैं, एक एक्स पे कितना जाएगा? 9 रुपये का जाएगा। ये ओवरहेड कॉस्ट आ गई। अच्छा, पार्ट बी पढ़े। पार्ट बी में वो हमसे टोटल कॉस्ट नहीं मांग रहा है कि मैं डीएम भी ऐड कर दूं, डीएल भी ऐड कर दूं। पार्ट ए में टोटल कॉस्ट मांगी उसने, पार्ट बी में टोटल कॉस्ट नहीं मांग रहा, सिर्फ ओवरहेड की कॉस्ट मांग रहा है, 9 रुपये। तो रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वो मांग क्या रहा है एक्चुअली। 9 आंसर है, खत्म। अब जेड की बात कर रहा है, नहीं वाई की ना। क्या है? 12 रुपये पर लेबर आ रहा है ना वो यार, 12 रुपये पर लेबर आर मल्टीप्लाई बाय वाई के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया? 21,000 घंटे। तो 252,000 का खर्चा आ रहा है वाई के ऊपर ओवरहेड्स का। पर यूनिट अगर हमें निकालना है 14,000 यूनिट है ना, 18 पर यूनिट आ जाएगा। ये इसका आंसर है। एब्जॉर्प्शन के हिसाब से 18 रुपये का ओवरहेड आएगा और 9 रुपये का। ये पार्ट बी था। कौन सी वाली? सही है। थर्ड रिक्वायरमेंट पे आ जाएं। इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन द अफेक्ट दैट चेंजिंग द मैथड हैज हैड ऑन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब क्या पूछ रहा है? हम पहले एब्जॉर्प्शन करते थे, इस सवाल में भी पहले क्या करते थे? एब्जॉर्प्शन करते थे। एब्जॉर्प्शन से हम किस पे आ गए? ABC पे आ गए। तो कह रहे क्या फ़र्क पड़ा है ओवरहेड के ऊपर? वही अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब निकालना होगा। ABC से ओवरहेड क्या आ रहा है, एब्जॉर्प्शन से क्या आ रहा था ओवरहेड पर यूनिट, डिफरेंस बताना है, क्या अफेक्ट है। तो पार्ट सी, ओवरहेड कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड कॉस्ट एज पर ABC। ये 2 कॉलम्स बना लिया, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो इसको। प्रोडक्ट एक्स की बात कर लेते हैं पहले। एब्जॉर्प्शन से क्या आ रही है एक्स के ऊपर? ये देखें ये देखें नीचे, एब्जॉर्प्शन से एक्स के ऊपर क्या आ रही है? 9 रुपये। और ABC से क्या आ रही है एक्स के ऊपर? ABC से वर्किंग कर रही थी तो एक्स पे क्या है? 22 तो एज पर ABC overhead cost per unit that should be allocated to product X is 22.58। एब्जॉर्प्शन के हिसाब से क्या है?
9। डिफरेंस कितना आया इनका? 13.5। अब जब हम ABC पर आएंगे, जब हम एब्जॉर्प्शन से ABC पे आएंगे तो ओवरहेड कॉस्ट जो X को जा रही है वो बढ़ रही है कम हो रही है? हम ABC के ऊपर आएंगे, हमेशा एब्जॉर्प्शन पुराना होगा और नया हम क्या कर रहे होंगे? ABC कर रहे होंगे। तो एब्जॉर्प्शन में कितनी कॉस्ट डाल लेते हम इसके ऊपर? 9 रुपये की डाल लेते। ABC में कितनी डाली है? 22.58। जब हम ABC पे जाएंगे तो इसके ऊपर कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। कितनी इंक्रीज हो रही है? 13 पॉइंट, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट पर यूनिट इस मेथड पे आएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? इसकी बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट Y की बात करें, Y की क्या आ रही है एब्जॉर्प्शन से? 18 रुपये, और ABC से क्या आ रही है? ये रही 8.3। तो क्या आ रहा है डिफरेंस? 9.7 से कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इसने पूछा पार्ट सी में क्या इफेक्ट आएगा? ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। पार्ट डी में पूछ रहा है एक कस्टमर को X के 50 यूनिट्स चाहिए और हम काम करते हैं 40% मार्कअप पे, और उसको चाहिए कितने के? नजर आ रहा है कुछ किसी को? 8450। उसको 8450 के चाहिए। हमें कितने के बेच रहे हैं अभी हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें देखना है हमें बेचना चाहिए नहीं, ये बताना है, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स बताना है इसके अंदर। एक्स की कॉस्ट निकालते हैं। $50 यूनिट चाहिए ना उसको। दो कॉस्ट दी हुई हैं हमें, एक डायरेक्ट कॉस्ट है और एक ओवरहेड की कॉस्ट है ना। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? सवाल में देखे डायरेक्ट कॉस्ट क्या एक्स की? हाँ, क्या बोल रही हो? उसको निकाली हुई टोटल कॉस्ट? हाँ निकाली हुई ना, हाँ वही चलेंगे। वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये जो कैलकुलेशन होगी ये ABC से ही होगी, ABC वाले खर्चे पे होगी। 100 यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, और ABC के हिसाब से 1 यूनिट पे क्या खर्चा आ रहा है? ABC के हिसाब से X 22 पॉइंट, ये ओवरहेड है। 22.58 का ओवरहेड लगेगा 1 यूनिट पे, 100 रुपये का डायरेक्ट लगेगा 1 यूनिट पे। ऐड करें तो 1 यूनिट कितने का पड़ेगा? 122.58 का पड़ेगा 1 यूनिट। हमें कितने यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं? 50 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई पे 50 यूनिट्स कर दें, क्या आ जाएगी कॉस्ट? 6129 के ये यूनिट्स हमें पड़ेंगे, ये कॉस्ट आएगी इन यूनिट्स की। लेकिन हम इसको 6129 पे बेचेंगे नहीं, कॉस्ट ही आएगी हमें, टोटल कॉस्ट आएगी ऑफ 50 यूनिट्स। अब मार्कअप दिया हुआ है 40%, मार्कअप ही है मार्जिन है? मार्कअप है। यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट पे वैसे भी मार्कअप ही लगता है, तो मार्कअप लगा दें इस कॉस्ट पे। 6129 की कॉस्ट आ रही है, 40% हम अगर अपना मुनाफा रखते हैं, मार्कअप कितना मुनाफा आता है? 2451 कर लें, ऐड कर लें तो हमें कितने का बेचना चाहिए? 8581, हमें इतने का बेचना चाहिए।
अगर हम 40% मार्कअप पे बेचेंगे ना इसको, तो हमें इसको 8581 का बेचना चाहिए 50 यूनिट्स। वो हमसे कितने के मांग रहा है 50 यूनिट्स? 84 वो हमसे सस्ते यूनिट्स मांग रहा है। तो 8581 के हम बेचते, लेकिन वो कह रहा है यार 8450 के बेच दो, इतने के बेच दो तो मैं 50 यूनिट खरीद लूँगा। तो पहले तो हमने कैलकुलेशन करके बता दी कितने का बेचना चाहिए हमें वर्सेस वो कितने का मांग रहा है। अब हमें बताना उसको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। पहली बात, क्या कॉस्ट कवर हो रही है? प्रॉफिट भी हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है अगर उसकी प्राइस पे बेचते हैं? तो 8450 का अगर बेचते हैं तो माइनस हमें कितने का पड़ रहा है? 6129 का पड़ रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? हमें तो 6129 का पड़ रहा है ना, और वो 8450 का मांग रहा है। माइनस करें, क्या प्रॉफिट हो रहा है? कितना? अभी भी तो 2321 का प्रॉफिट हो रहा है यार। 64 है या 84 है? ज़रा एक बार पास पेपर से चेक कर लेंगे। 8450 है या 6450? एक बार पास पेपर से चेक करें। 84 ही है, पक्की बात है। बस सही है, अभी भी तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। तो पहली बात, नंबर 1, हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम इफ बिजनेस इज नॉट ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, पता चला हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल इस क्लास के अंदर 50 चेयर्स हैं और 50 के 50 स्टूडेंट हैं जो मुझे 10,000 रुपये के हिसाब से फ़ीस पे कर रहे हैं। एक स्टूडेंट मुझे आके कहता है कि मैं 8,000 रुपये दे सकता हूँ, मेरा नुकसान नहीं है कोई, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं जो मुझे 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो मैं उनमें से किसी एक को हटा के एक 8,000 वाला स्टूडेंट नहीं बिठा सकता। हाँ, मेरे पास एक जगह खाली है और वो आके कहना चाहता है कि यार मैं 8,000 देना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा यार पैसे आ ही रहे ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बैठ जाओ तुम। ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम फुल कैपेसिटी पे तो नहीं ऑपरेट कर रहे। पहले ही हमारे पास कस्टमर लगे हुए हैं, पूरे पैसे दे रहे हैं, अच्छे पैसे दे रहे हैं, हम खामा-खाई में किसी एक का ऑर्डर कट करके उसको केटर करें तो ये सेंस नहीं बनता। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हाँ ऑर्डर इज़ प्रॉफिटेबल, वी शुड प्रोसीड विद द ऑर्डर उसी प्राइस पे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा बिजनेस के पास एक्सेस कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस फर्दर 50 यूनिट्स। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हाँ अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हमें ऑर्डर लेना चाहिए, प्रॉफिटेबल है। दूसरा, हमें एक नया कस्टमर मिलेगा जिससे हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर ऑर्डर्स, जिसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। और तीसरा हमें ये देखना है हम वाई को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ना, तो हम प्रोसीड कर लेंगे सॉर्ट। आखिरी बात क्या लिखी हुई है? आखिरी में वो पूछ रहा है एबीसी क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। वो रीज़न आपको बताए मैं। एबीसी में एक्यूरेट कॉस्टिंग आती है, एक्यूरेट सेलिंग प्राइस आती है, और अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होती।